जय भीम। ये हमारा जो लेक्चर हम डॉक्टर बाबा साहेब के विचार भिन्न भिन्न इश्यूज़ पे जो है उसके सीरीज़ में ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो थॉट्स है अनटचेबिलिटी एंड अनटचेबल पे, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ये हमें समझ लेना चाहिए कि कास्ट सिस्टम जो है इसमें बेसिकली ओरिजिनली 4 वर्णाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। उसमें अनटचेबल जो है वो बाद में जोड़ा गया और बहुत गैप के बाद जोड़ा गया। तो अनटचेबल ये जो कास्ट है वो शूद्रा कास्ट से भिन्न है, जिसको आजकल हम वो अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। तो इसलिए बाबा साहेब ने कास्ट के ऊपर अलग से लिखा है, जिसका जिक्र हमने पहले लेक्चर में किया है, लेकिन अलग से उन्होंने फिर अनटचेबल पे लिखा है। और अनटचेबिलिटी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, अनटचेबिलिटी क्रिएट कैसे हुई है, व्हाट आर इट्स सोर्सेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसके लिए उपाय क्या है, इन 4 मुद्दों को लेके उन्होंने लिखा है। मैं आपके सामने बाबा साहेब की जो बेसिक राइटिंग है अनटचेबिलिटी के, उसका आधार मान के, उस आधार को लेके मैं आपके सामने ये विचार रखूँगा। मैं आपके सामने कुछ उनकी प्रमुख जो लिटरेचर है अनटचेबिलिटी पे वो पढ़ के सुनाता हूँ। पहली तो उनकी किताब है अनटचेबल, हु वेर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल, जो 1948 में आई। पहले तो हु वेर शूद्रा आई, उसके बाद उन्होंने अनटचेबल की ओरिजिन पे किताब लिखी 48 में। उसके बाद उन्होंने अलग से इंडिपेंडेंटली एक किताब लिखी, अनटचेबल्स और द घेटोज ऑफ इंडियाज घेटो, चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, एसेज ऑन अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटी। ये अनपब्लिश थी 89 में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हु वेर शूद्राज में भी जिक्र है। तो हु वेर शूद्रा के जो रेफरेंसेस है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1, रिडल ऑफ शूद्रा, द ब्राह्मणिकल थीरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ शूद्रा, द ब्राह्मणिकल थीरीज ऑफ शूद्र, स्टेटस ऑफ शूद्रा, ये भी लिटरेचर हमने देखना चाहिए। दूसरा जो है रिडल ऑफ हिंदुइज्म में जो रिडल 16 है, जिसमें 4 वर्णा की बात की जाती है, डिस्कशन किया उन्होंने, वो भी इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उनके बहुत सारे एसेज है जो स्पीच के थ्रू आ जाते हैं, तो वो उसमें भी अनटचेबिलिटी का और अनटचेबल का जिक्र है, तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं आपके सामने 3-4 इशू जो है बाबा साहेब के राइटिंग को लेके चर्चा करना चाहूँगा। एक तो यह है कि मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हाट इज अनटचेबिलिटी, हाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, और ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी कब पैदा हुई है, उसके किस पीरियड में हुई है, उसका हिस्टोरिकल अकाउंट भी थोड़ा सा हम देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनटचेबिलिटी, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में और सोशल स्टेटस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये करते वक्त हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अम्बेडकर साहब ने अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या दी, सोर्सेस ऑफ अनटचेबिलिटी उनके जहन में क्या है, और किस पीरियड में अनटचेबिलिटी का निर्माण हुआ। ये अहम 3 सवाल जो बाबा साहेब ने अपनी किताब में दिए हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी हम पहले देखते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि कास्ट सिस्टम जो है जिसमें 4 जाति है, उसमें राइट्स जो है डिफरेंट कास्ट के दिए हुए हैं और वो अनइक्वल तरीके से दिए गए हैं। और उसमें शूद्रा जो है, जो आखिरी है लैडर में है, उनको कोई राइट नहीं है, देयर ओनली राइट इज टू सर्व द हाई कास्ट। तो वहाँ डिनायल ऑफ राइट है, थोड़ा बहुत सेपरेशन भी है, रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन है, थोड़ा सोशल रिलेशन में भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो है ये कास्ट सिस्टम के फीचर है। लेकिन अनटचेबिलिटी जो है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो अलग है। वो है कि ये ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ पोलूजन एंड
डिफाइलमेंट है। ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ पोल्यूशन ये है कि हमें मालूम है कि कुछ चीज़ें हैं जो इवेंट्स है उससे हम कहते हैं कि भाई इससे दूर रहना चाहिए, ये पोल्यूटेड है। जैसे कि किसी आदमी की डेथ हो जाती है और आप स्मशान में जाते हो और आते हो तो आपको एक पूरा नहाने तक ये करने तक आपको अलग रखा जाता है। और भी ऐसे इवेंट है जिसमें आदमी पोल्यूटेड बन गया है और उसका फिर शुद्धिकरण ज़रूरी है, और शुद्धिकरण हो जाने के बाद उसकी पोल्यूशन जो निकल जाता है। लेकिन यहाँ जो आइडिया है ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ पोल्यूशन जो है ये परमानेंट है और ये ग्रुप को लागू है कि ये ग्रुप एज ए होल, अनटचेबल एज ए होल इज पोल्यूटिंग एंड इम्प्योर। ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है पोल्यूशन का। तो यदि आप किसी ग्रुप को और उसमें से जो सारे व्यक्ति है उसको यदि आपने इम्प्योर माना और पोल्यूटिंग माना तो उसको फिर पोल्यूशन से बचाने के लिए उनको दूर रखा जाता है। तो इसमें फिजिकल टच, डिस्टेंस, आंखों से देखना या सेंस भी, श्वास के थ्रू जो हवा जा रही है, ये सारी जो है अनटचेबल के यदि है तो उससे पोल्यूशन हो जाता है। इसलिए अनटचेबल को पूरी तरह दूर रखा गया कि फिजिकल टच ना हो, वो नज़दीकी डिस्टेंस में ना आ जाए, आंखों से आंख न मिले, या फिर वो ज़्यादा नज़दीक ना आ जाए कि जिससे सेंसस से सेंस भी ट्रांसफ़र हो। तो ये आइडिया है कि द कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन, द अनटचेबल ग्रुप, पोल्यूट द हाई कास्ट, देयरफॉर दे शुड बी केप्ट सेपरेटली। ये जो है, और जो ग्रुप इससे सफ़र होता है वो अनटचेबल है, पोल्यूटिंग है, इम्प्योर है। इसलिए उसका असर क्या हो गया कि उसको फिजिकली सेग्रीगेट किया गया, सोशली सेग्रीगेट किया गया कि उसके साथ कोई सामाजिक संबंध न हो, और उसको उसके प्रति कंटेम्प्ट है, एंटी सोशल फीलिंग है, उसकी ऑक्यूपेशन अलग है। तो अनटचेबल जो है, पंचमान जो है, सफर फ्रॉम अनटचेबिलिटी, अनअप्रोचेबिलिटी एंड अनसीएबिलिटी, कि वो देख भी ना पाए। तो ये मीनिंग जो है ये अनटचेबिलिटी का हमने समझ लेना चाहिए, जो बाबा साहेब ने दिया है। नाउ एक मुद्दा जो है हमने यहाँ समझ लेना चाहिए कि अनटचेबल जो है वो अनटचेबल कब बना, और अनटचेबल बनने के बाद फिर कास्ट सिस्टम में वो इंटीग्रेट कैसे हो गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनटचेबल क्लास बनने के पहले हिंदू शास्त्र में, ऋग्वेदा हो या मनुस्मृति हो, इसमें सिर्फ 4 ही कास्ट का जिक्र है, अनटचेबल का जिक्र नहीं है। तो इसलिए सवाल ये है कि भाई अनटचेबल कब बना और वो कास्ट सिस्टम में इंटीग्रेट कैसा हो गया एज ए फिफ्थ, और उसका पोल्यूशन और प्यूरिटी ने उसको सेग्रीगेटेड कैसे किया है। तो इसकी 2 बातें हमें समझ लेना चाहिए। मैं ब्रीफली कहूँगा कि अनटचेबिलिटी जो है बाबा साहेब के विचारों में ये लगभग 400 एडी में इसका इमर्जेंस हुआ है। मतलब यदि आप 2020 से 2022 से 400 साल निकाल लें तो यूँ समझ लीजिए कि 1600 साल के पहले अनटचेबिलिटी क्रिएट हुई है, ये बाबा साहेब के विचार में। तो इसमें 2 मुद्दे सामने आ जाते हैं। वो मुद्दा हमने अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अनटचेबिलिटी 400 एडी में या 200 एडी में 1600, 1600 या 1800 साल पहले जो क्रिएट हुई है, उसके पहले इस तरह के कोई ग्रुप थे क्या अनटचेबल? कास्ट सिस्टम तो थी, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, क्षत्रिय था, लेकिन अनटचेबल नहीं था। तो लिटरेचर में बाबा साहेब ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है कि जो ग्रुप बाद में अनटचेबल बने वो ग्रुप थे, लेकिन वो अनटचेबल उनको नहीं माना जाता था, अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता था। वो भी मतलब उसकी भी डिसेबिलिटीज थी, वो भी अलग रहते थे, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे। तो अनटचेबल का मतलब ये है कि उनका टच जो है वो भ्रष्टाचार नहीं क्रिएट करता था, उनके डिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे ग्रुप थे,
तो हम ये देखेंगे कि वो ग्रुप कौन से हैं अनटचेबल के पहले जो बाद में अनटचेबल बने। तो उसमें हम पाते हैं कि मनुस्मृति में भी और लिटरेचर में भी वो जो ग्रुप है जो बाद में अनटचेबल बने उसको आउटकास्ट कहा जाता था। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आउटकास्ट है, और उसमें से आउटकास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट जो थी, या ट्राइब कहिए, कास्ट मत कहिए, तो वो थी चांडाला। जो चांडाला आर द अनटचेबल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चांडाला थे, एक और एक कम्युनिटी ट्राइबल थी, वो निषाद थी, और ये कास्ट सिस्टम के बाहर थे, ट्राइबल थे, नोमैडिक होंगे, सेमी नोमैडिक होंगे, लेकिन यही जातियां बाद में अनटचेबल बनी। तो इन जातियों की क्या स्थिति थी? जातियों कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि ये ट्राइब की स्थिति क्या थी। उसमें हम पाएंगे कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। हालांकि वो अनटचेबल नहीं थे, अनटचेबिलिटी इन द सेंस ऑफ टच मी नॉटिज्म नहीं क्रिएट हुई थी, लेकिन फिर भी वो कास्ट सिस्टम के बाहर और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक स्थिति में होने की वजह से, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से उनको बहुत आइसोलेटेड तरीके से देखा है। तो उसकी स्थिति को मनु ने अपने मनुस्मृति में लिखा हुआ है एज ए आउटकास्ट। तो ये जो है ये जो चांडाला, जो निषाद जो थे, वो दे वर ऑलमोस्ट ट्रीटेड लाइक अनटचेबल, लेकिन अनटचेबल नहीं थे वो। उनके साथ कोई सोशल रिलेशन नहीं, उनके साथ कोई मैरिटल रिलेशन नहीं, सेग्रीगेशन था, गांव के बाहर रहते थे, और उनका टच वगैरह कोई पॉलिटिक नहीं था। तब तक अनटचेबिलिटी पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनकी जो एंट्री जो थी वो गांव में, वो भी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन था। उनके जो ऑक्यूपेशन थे वो बहुत ही इंफीरियर थे, जैसे कि कॉर्पस कैरियर करना मरे हुए जानवर का, वो एग्जीक्यूशनर थे, क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना, हंटर थे, बुचर थे। और बाद में मनुस्मृति लिखती है कि उनका काम ये भी था कि हंटिंग, बोट्समैन, बॉम्ब वर्कर, बास्केट मेकर, ड्रमर, लेदर वर्कर, कारपेंटर, इस तरह के बड़े सिकनिंग एंड पर्निशियस ऑक्यूपेशन मनुस्मृति में इन तबकों के लिए दिए हुए हैं, जो कि वो अनटचेबल के पूर्वज है। एक तरीके से कहिए कि यही सब कास्ट, यही ट्राइबल फिर बाद में अनटचेबल बने। तो ये उनकी इतनी भयानक स्थिति आपको नजर आती है। और ये बात कब की है? अनटचेबिलिटी जो लिखी है वो लगभग 200 BC में है। तो आज से 2200 साल पहले की बात है ये, कि ये स्थिति उनकी थी, जो अभी तक बाद में फिर चली आई है। अच्छा, दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ वो हमें समझ लेना चाहिए, वो ब्रीफली बताऊंगा। वो डेवलपमेंट ये है कि ये तो उनकी डिसेबिलिटीज है जो मैंने आपके सामने रखी है, जो मनुस्मृति में लिखी हुई है, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि शूद्रा के लिए जो डिसेबिलिटी दी हुई है मनुस्मृति में, वो तो शूद्रा के लिए है, अनटचेबल के लिए नहीं है। लेकिन वो सारी की सारी डिसेबिलिटीज जो है वो अनटचेबल को लागू हुई। अब ये सवाल है, ये रिडल है वैसे देखा जाए, कि ये शूद्रा की जो प्रोविजंस है मनुस्मृति में, वो अनटचेबल को बाद में कैसे लागू हुई। इसका कारण ये है, ये मैंने ढूंढने की कोशिश की है, बाबा साहब ने उसके ऊपर ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन लिटरेचर को ढूंढने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि अनटचेबिलिटी जब बनने की प्रोसेस में थी 400 AD या 300 AD, उसमें एक डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत समझना बहुत जरूरी है, उसको बाबा साहब भी लिखते हैं। वो ये है कि शूद्रा कास्ट जो है वो बाइफरकेट होगी, उनमें थोड़ा सा डिवीजन हो गया। तो शूद्रा में जो अति शूद्रा थे, जिसको अति शूद्रा कहा जा सकता है, या लोअर शूद्रा, या यूं कहिए इम्प्योर शूद्रा। तो ये डिवीजन हुआ, प्योर शूद्रा, इम्प्योर शूद्रा, या लोअर शूद्रा, अपर शूद्रा। तो जो लोअर शूद्रा था, जिसको इम्प्योर माना जाता था, वो उसको पुश किया और वो अनटचेबल का हिस्सा बने। तो आज का जो अनटचेबल है, या इसके पहले मिडिवल पीरियड का जो अनटचेबल है, वो इट कंप्राइजेस ऑफ द आउटकास्ट ऑफ मनुस्मृति, एंड जो शूद्रा से बाहर आके अति शूद्रा बने, इम्प्योर बने, उनको मिला के अनटचेबल क्लास बना हुआ है। ये हमें समझ लेना चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज का जो अनटचेबल है, या मिडिवल पीरियड का या ब्रिटिश पीरियड का जो अनटचेबल है, वो ये है
It comprises of outcast of earlier period and Ati Shudra, who was a part of the Shudra, उसको मिला के बना हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि अनटचेबल बनने के पहले जो सबकास्ट शूद्रा में थी, कारपेंटर है, कबलर है, धोबी है, ये शूद्रा थे, लेकिन बाद में उसको अनटचेबल में इंक्लूड किया गया, उनको भी पोल्यूटिंग कास्ट माना गया। तो यदि हम अनटचेबल कास्ट को ले ले, विच कंप्राइज ऑफ द आउटकास्ट एंड द अति शूद्रा, तो उनकी डिसेबिलिटीज क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो उनकी डिसेबिलिटीज की स्थिति का मैं वर्णन करता हूँ जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है हमें। तो वो लगभग वही है, दो तरह का है। एक कि उनके इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स उनको नहीं है, जो शूद्रा को भी थे नहीं। अब अति शूद्रा को वो अति शूद्रा आए तो उन्होंने वो शूद्रा के जो प्रोविजन है वो अनटचेबल को लागू कर दी गई। तो दे डिड नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट विद द हायर कास्ट ऑक्यूपेशन। लेकिन दूसरा ये था कि अनटचेबल होने की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन थे जिसमें उनको काम नहीं मिलता था। तो जैसे घर पे काम करना है तो अनटचेबल को नहीं मिलेगा, शूद्रा को मिलेगा जो प्योर शूद्रा है, अनटचेबल को नहीं मिलेगा। क्योंकि घर में काम करने की वजह से ये होगा कि वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, क्योंकि टच नहीं होना चाहिए, अप्रोच नहीं होना चाहिए, आंखों में आके मिलनी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो काम नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे काम थे अनटचेबल की वजह से अनटचेबल कर नहीं पाए। वेजिटेबल कल्टीवेशन है, फ्रूट्स कल्टीवेशन है, ये जो सारे काम है, या ग्रेन को आप क्लीन कर रहे हो, ये तो इससे तो अनटचेबल पोल्यूशन हो जाएगा, तो ये अनटचेबल को उनसे डिबा रखा गया है। तो ये थी ऑक्यूपेशन के बारे में। और इन्फीरियर वर्क जैसे कारपेट रिमूवर होगा, क्रीमेटर होगा, एग्जीक्यूशनर होगा, नाइट गार्ड होगा, स्वीपर होगा, पब्लिक परफॉर्मेंस है, डांस करने वाला, म्यूजिशियन और साफ करने वाला, रास्ते साफ करने वाला। और कुछ इन्फीरियर आर्ट थे जैसे कि गोल्डस्मिथ, कारपेंटर, बार्बर, टेलर, ऑयल्समैन। ये जो शूद्रा के थे वो शूद्रा अति शूद्रा होने की वजह से अनटचेबल में आ गए। तो ये सारे ऑक्यूपेशन विच आर वेरी वेरी इन्फीरियर एंड ऑक्यूपेशन, ये सारे अनटचेबल के जुम्मे आ गए। ये अनटचेबिलिटी का एक अभ्यास और एक विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। मैं इसको ब्रीफली आपको कहता हूँ कि अनटचेबल जो है, अनटचेबल बनने के पहले आउटकास्ट था और उनके ऑक्यूपेशन थे, स्थिति बहुत खराब थी। और उसके बाद जो वो अनटचेबल बना, डिसिग्नेशन किया गया एज अनटचेबल एंड बिकेम ए फिफ्थ कास्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, उसमें अति शूद्रा भी मिला जो शूद्रा से निकल के आया। उसका ये मुद्दा है जो मैं बताना आपको भूल गया। जब अति शूद्रा से निकल के अनटचेबल का हिस्सा बना तो शूद्रा ही ये प्योर माने गए एक तरीके से, तो उनको लैंड राइट भी मिला, वो पेजेंट बने। आज जो हम ओबीसी सारा कल्टीवेटर देखते हैं, ये ताजुब है ना, शूद्रा को तो राइट टू लैंड नहीं था, लेकिन इसके बाद भी सारे शूद्रा जो है कल्टीवेटर है। उसका कारण यह है कि 700 AD के नजदीक जो लोअर शूद्रास थे वो अनटचेबल का हिस्सा बने, अपर शूद्रास थे उनको लैंड का अधिकार मिला और उनका डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ और वो प्योर रहे, अनटचेबिलिटी से सफर नहीं हुए। ये हमें देखने को मिलता है। और जब अनटचेबल बना तो उनके फिर पुराने ऑक्यूपेशन भी है, बहुत ही खराब ऑक्यूपेशन, और अति शूद्रा के भी जो आर्टिजन है वो भी ऑक्यूपेशन है। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है अनटचेबल की वो ये है कि दे डोंट हैव प्रॉपर ऑक्यूपेशन, नो राइट टू लैंड, नो राइट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्लेव लेबर थे जो मैंने बताया है, और साथ में इंफीरियर आर्टिजन ऑक्यूपेशन उनको करने की इजाजत दे दी। तो ये जो है अनटचेबिलिटी का आप ये चित्र बाबा साहब ने हमारे सामने रखा है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लगभग जब से अनटचेबिलिटी बनी 400 AD में, तब से ब्रिटिश आने तक, और ब्रिटिश आने तक क्या है 1950 तक लागू रही। ब्रिटिश ने भी अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को विरोध नहीं किया, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ब्रिटिश आए 1754 में, पहला उनको एंग्लो इंडियन एक्ट आया 1772 में, उसमें उनको कास्ट को माना। तो इसलिए अनटचेबिलिटी लगभग 1800 ईयर लगातार रही जब तक हमने एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट पास नहीं किया 1955 में। अब मैं बचे हुए टाइम में
कुछ सवाल है जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी किताब में दिए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनटचेबिलिटी क्या है, उसमें ऑक्यूपेशन क्या है, अनटचेबिलिटी की स्थिति क्या है, ये हमने देखा है। लेकिन कुछ सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझ लेना चाहिए। उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई अनटचेबिलिटी का सोर्स क्या है, क्यों उनको अनटचेबल बनाया गया। ये सवाल किसी ने देखा नहीं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हुवेर अनटचेबल में देने की कोशिश की है। और दूसरा सवाल जो है कि ये कब पैदा होगी, अनटचेबल क्लास की क्रिएशन कब की है, ये जो सवाल है ये बाबा साहेब ने देने की कोशिश की है। तो मैं पहले ये लेता हूँ कि पहले आपके साथ बाबा साहेब का जो विचार है कि अनटचेबिलिटी के आधार क्या है, क्यों अनटचेबिलिटी क्रिएट हुई है, इसके बारे में जिक्र करता हूँ, और फिर उनका अपना एक्सप्लेनेशन है, उनकी अपनी थ्योरी में देने की कोशिश करता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखने के पहले दो विचारधाराएं थी कि भाई अनटचेबल इसलिए बने कि उनकी रेस अलग थी, अनटचेबल इसलिए बने कि वो इंफीरियर ऑक्यूपेशन में काम करते थे। ये थ्योरी है। बाबा साहेब ने समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट विचार है, और मैं रखता हूँ कि कुछ लोग विचार अलग तरीके के रखते हैं। कि बाबा साहेब ने कहा है कि रेस कोई आधार नहीं अनटचेबिलिटी बनने का, कोई रेशियल फाउंडेशन अनटचेबिलिटी को नहीं है। मैं बाबा साहेब के वो कोटेशन है जो ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को आधार नहीं है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि लोग ये ना कहे कि मैं अपने मुंह से अपनी बात कर रहा हूँ। Evidence disapprove that untouchable belong to a race different from Aryan and the Dravidian. वो आर्यन से अलग नहीं थे, द्रविडियन से अलग नहीं थे अनटचेबल। ब्राह्मीण एंड द अनटचेबल बिलोंगिंग टू द सेम रेस। फिर बाबा साहेब लिखते हैं, if the Brahmins are Aryan, the untouchable are also Aryan. If the Brahmins are Dravidian, the untouchable are also Dravidian. If the Brahmins are Nagas, the untouchable are also Nagas. Such being the facts, the racial theory must be said to be based on a false foundation. बहुत लोग ये कहते हैं, ये एक तरीके से महात्मा फुले जी ने भी कहा था आर्य अनार्य। बाबा साहेब ने हुवेर शुद्रा तो उनको डेडिकेट तो किया, लेकिन वो थ्योरी जो उनकी थी रेशियल बेस्ड ऑफ कास्ट, ये उन्होंने नहीं माना। तो ये बाबा साहेब ने साफ किया है कि अनटचेबिलिटी का आधार रेस नहीं है। उसी तरह अनटचेबिलिटी का आधार ऑक्यूपेशन भी नहीं है, ये आपने बाबा साहेब ने कहा, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इंफीरियर ऑक्यूपेशन जो है वो यदि आधार है, तो उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण भी इंफीरियर ऑक्यूपेशन करते थे, अनटचेबल भी इंफीरियर ऑक्यूपेशन करते थे। तो ये माना नहीं जा सकता कि इंफीरियर ऑक्यूपेशन की वजह से अनटचेबल को अनटचेबल बनाया है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हाई कास्ट वेयर ऑल्सो एंगेज इन द अनक्लीन ऑक्यूपेशन, एंगेज इन स्कैवेंजिंग, सो डू द अनटचेबल। अब अनटचेबिलिटी की वजह से घर के काम अनटचेबल नहीं करते थे, शुद्धा करते थे, बॉडी क्लीन करना, सीट निकालना। अब ये सारे इंफीरियर ऑक्यूपेशन शुद्धा करते थे, वो अनटचेबल नहीं बने इंफीरियर ऑक्यूपेशन की वजह से। तो वो लिखते हैं कि इफ बाय डूइंग स्कैवेंजिंग हाई कास्ट डिड नॉट बिकेम अनटचेबल, हाउ कैन बी एंगेजिंग इन द फिल्दी ऑक्यूपेशन वाज द कॉज ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ब्रीफली ये उनका कहना है कि अनटचेबिलिटी हैज नो बेस इन रेस और ऑक्यूपेशन। तो रेशियल थ्योरी और ऑक्यूपेशन की थ्योरी बाबा साहब ने रिजेक्ट कर दी। अब सवाल यह है कि यदि रेशियल थ्योरी रेस की वजह से और इंफीरियर ऑक्यूपेशन की वजह से यदि अनटचेबिलिटी नहीं बनी, तो फिर किसके वजह से अनटचेबिलिटी बनी, इसमें बाबा साहब ने अपने कारण देने की कोशिश की है। और यही थ्योरी बाबा साहब की है जो हमें समझ लेना चाहिए। वो ये है, उन्होंने दो कारण दिए हुए। उनका ये कहना है कि अनटचेबल जो थे वो बुद्धिस्ट थे, और बुद्धिस्ट के प्रति ब्राह्मणिज्म का कंटेम्प्ट होने की वजह से ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप ने उनको अनटचेबल बनाया। अस्पृश्य वर्ड जो है वो पहली बार विष्णु पुराना में, विष्णु स्मृति में 300 AD में आता है। तो अस्पृश्य वर्ड क्रिएट किया गया, और जो अनटचेबल थे या
या आउटकास्ट थे, गांव के बाहर रहते थे, उनको वो बुद्धिस्ट होने की वजह से और बुद्धिज्म के विरोध में वैदिज्म होने की वजह से, ब्राह्मणिज्म होने की वजह से उनको आइसोलेटेड किया गया, उनको पोल्यूटिंग कहा गया और उनको अनटचेबल कहा गया। ये एक कारण दिया। दूसरा कारण उन्होंने दिया किया कि ये जो लोग थे आउटकास्ट, जिनको अनटचेबल बनाया या प्रोसेस में थे, दे वेर ईटिंग बीफ एंड लेटर ऑन इवन ए बीफ ऑफ ए डेड एनिमल। तो उनका यह कहना है कि continuation of the eating of the beef, particularly of cow, was another reason why these Buddhist section were declared as a designated as a untouchable। अच्छा, ये एक बात यहाँ आपने समझ लेनी चाहिए जो बाबा साहब ने बड़ी जोर दे के कही है कि ये जो सेक्शन थे जिनको अनटचेबल बनाया गया, जो बीफ खाते थे, ये बुद्धिस्ट थे और बुद्धिज्म में बीफ खाने के लिए मनाही नहीं थी। श्री बुद्धा ने 5 कंडीशन, अंडर 5 कंडीशन यू शुड नॉट ईट बीफ, लेकिन बीफ खाने में कोई बंधन था नहीं, इसलिए वो काऊ का भी गोश्त खाते थे, बुलक का भी खाते थे। तो ये 2 रीजन बाबा साहब ने दिए हुए हैं कि द कंटेम्प्ट अगेंस्ट द बुद्धिस्ट made these people, this section of the Buddhists made the untouchable, continuation of the beef, particularly of dead cow and bullock, that bring a negative attitude among the Brahmanic people। और इन्होंने दूसरा एक काम किया है ब्राह्मणिज्म ने कि वो अपने आप को वेजिटेरियन डिक्लेयर कर, हालांकि वेजिटेरियन थे नहीं वो, लेकिन टू आउटबीट द बुद्धिस्ट, टू आउटस्कोर द बुद्धिस्ट, उन्होंने वेजिटेरियन को अपना माना है, ले लिया है। बहुत सारे विचार जो बुद्धिज्म के उन्होंने लिए, मेडिटेशन फॉर एग्जांपल, योगा इज नॉट ए ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ए बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, वो भी बारो किया। लेकिन वेजिटेरियनिज्म जो है वो भी बारो किया और फिर कहा कि देखो ये बुद्धिस्ट लोग जो है ये मीट ईटर है, इसलिए उनके ऊपर दैट बिकेम ए रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये अंबेडकर साहब की अपनी विचारधारा है। अब सवाल है, आखिरी का सवाल मैं ले रहा हूँ, वो ये है कि किस पीरियड में अनटचेबिलिटी डेवलप। मनुस्मृति लिखी गई 187 में, 190 में, समझ लीजिए BC में। मनुस्मृति में अनटचेबल का जिक्र नहीं है। मनुस्मृति ओपनली डिक्लेयर दैट देयर आर ओनली 4 कास्ट एंड देयर इज नो 5th कास्ट। लेकिन ये अलग बात है कि उनके बाहर जो आउटकास्ट थी उसके बारे में मनुस्मृति लिखती है, लेकिन उसको अनटचेबल नहीं कहते हैं। तो मनु के पीरियड में तो अनटचेबिलिटी फिर का बर्थ था नहीं। इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन मैं बाबा साहब का सिर्फ आपके पास ये देता हूँ। उन्होंने, बाबा साहब ने पूरा स्टडी करके एविडेंस दिया है कि अनटचेबिलिटी जो है वो 400 AD में उसका इमर्जेंस हुआ। 400 AD मतलब यदि हम 2022 में से 400 साल निकाले तो 1800 साल पुरानी है पीरियड पहले अनटचेबिलिटी का बर्थ हुआ है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना है। उन्होंने क्या किया है कि एक जो चाइनीज ट्रैवलर था, उसने अपने डायरी में जो लिखा, उसमें पहली बार जो जिक्र आता है अनटचेबिलिटी का और सेग्रीगेशन का। मैं जो बाबा साहेब जो चाइनीज ट्रैवलर है, उसने जो अपने डायरी में लिखा, जो बाबा साहेब ने आधार माना अनटचेबिलिटी की डेट डिसाइड करने के लिए, वो कोटेशन आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, पार्ट ऑफ द कोटेशन। Butcher, fisherman, public performer, executioner, scavenger have their habitation marked by distinguished sign. They are forced to live outside the city. They sneak along on the left when going about in helmet. एक क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है चाइनीज ट्रैवलर का कि ये कम्युनिटीज थी, अलग बस्तियां थी उनकी। तो बाबा साहब का कहना है कि ये 600 AD में वो आए थे, तो 600 AD के करीब अनटचेबिलिटी का बर्थ हुआ होगा। लेकिन बाबा साहब ने ये भी रीजन दिया हुआ है कि बीफ ईटिंग जो है एक रीजन था अनटचेबल बनने का। तो उनका यह कहना है कि ब्राह्मणिज्म ने बीफ ईटिंग कब बंद कर दी और वेजिटेरियनिज्म कब एक्सेप्ट किया, उसको हमने डेट माननी चाहिए। तो भंडारकर को कोट करते हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर है, भंडारकर इंस्टीट्यूट भी है पुणे में, उनको कोट करते हैं जिन्होंने ये कहा कि गुप्ता किंग ने 400 AD में बैन लाया काउ किलिंग पे, जो आज है वो 400 AD में हिंदू गुप्ता किंग ने लाया है। और जब तक, और क्योंकि बीफ ईटिंग
killing a cow and eating a beef is the reason for untouchable. तो जब से ये वेजिटेरियन आया और काऊ के बीफ ईटिंग पे बंधन आया, काऊ किलिंग कायदा बना, वो डेट है जहां अनटचेबिलिटी क्रिएट हुई होगी, उसको बाबा साहेब 400 एडी मानते हैं। तो छोटी सी बात यह है, ब्रीफ यह है कि बाबा साहेब ने 400 एडी में अनटचेबिलिटी का निर्माण हुआ, ये माना है। और उसके कारण दिए है कि untouchability was born out of the struggle for supremacy between Buddhism and Brahmanism, ये उन्होंने कारण दिया हुआ है। तो ये थीसिस जो है ये औरों से थोड़ा सा अलग है, ये हमने समझ लेना चाहिए। तो ये सार मैंने आपको बाबा साहेब का आपके सामने रखने की कोशिश की। दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब की थ्योरी का आज के पीरियड में क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देख लीजिए कि बीफ ईटिंग भी बहुत खत्म हो गया है, ऑफ द डेड एनिमल। बीफ ईटिंग तो है और समाज में भी है, लेकिन यदि अनटचेबिलिटी आज तक चल रही है, उसका कारण क्या है, क्यों परसिस्ट कर रही है। उसमें बाबा साहेब की जो थ्योरी है उसमें से हमें कुछ बातें मिलती है। वो ये है कि द कंटेम्प्ट फॉर द बुद्धिस्ट is one of the reason for creation of untouchability और birth of untouchability। और वो कंटेम्प्ट जो वो आज भी है, जो अनटचेबल ग्रुप ह्यूमन राइट की बात करता है, कास्ट के खिलाफ बात करता है, हिंदू धर्म के वो धार्मिक विचार जो उनके अधिकार लेता है उसको क्रिटिसाइज करता है, उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट है, एंटी सोशल फीलिंग है। तो ये आपको ये जो करंट सिचुएशन है वो आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार है कि बुद्धिज्म को जो विरोध है उसका एक रीजन था अनटचेबिलिटी का, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। वो कंटेम्प्ट, वो एंटी सोशल एटीट्यूड अगेंस्ट बुद्धिज्म है। जो हिंदू धर्म के धार्मिक विचार जिससे राइट लिए जाते हैं अनटचेबल के, उसको विरोध नहीं करता, जातिता को विरोध नहीं करता, उसके अगेंस्ट में कोई एंटी सोशल फीलिंग नहीं। वो दलित भी हो यदि नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन जो बुद्धिज्म के विचारों को, समता के विचारों को आगे लाता है, उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट एंड एंटी सोशल है। तो ये बाबा साहेब का जो विचार है वो प्रेजेंट सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करने में मुझे लगता मदद करता है। ये मैंने बाबा साहेब के विचार जो कि बहुत ही स्पिरिटेड राइटिंग में है और गंभीर तरीके से उन्होंने लिखे हुए हैं, उसको स्टडी करके आपके सामने रखा है ताकि जो प्रेजेंट सिचुएशन उसमें आप उसको समझने में उसका आपको फायदा हो। थैंक यू एंड जय भीम।